नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौधरी हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में। स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है कि तीनों का मीनिंग सेम है, जबकि ऐसा नहीं है। ये तीनों टर्म्स जो हैं ये अलग अलग हैं और इनका मतलब भी अलग अलग है। आज मैं आपको इन सब के बारे में ही बताऊँगा। इसमें अकाउंटिंग के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, पूरा डिटेल में इसके मीनिंग को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो जिन लोगों ने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है उनसे गुजारिश है कि इनके डिफरेंस को समझने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इन तीनों के डिफरेंस की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग के मीनिंग के टाइम कि अकाउंटिंग जो है वो प्रोसेस अब हम शुरू करते हैं तो उसमें यहाँ पे जो है 8 स्टेप्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं। तो यानी कि अकाउंटिंग प्रोसेस में पहला स्टेप हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन का। उसके बाद हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन को मेजर करते हैं, फिर यहाँ पे उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर समरी प्रिपेयर करके उसका एनालिसिस करते हैं और फिर रिजल्ट इंटरप्रेट करके उसको कम्युनिकेट करते हैं। तो पूरे प्रोसेस में यहाँ पे जो है ये 8 स्टेप जो है फॉलो किए जाते हैं। अब इनके मीनिंग को मैं डिटेल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब ये जो 8 स्टेप्स हैं इनको हम यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जो पहले के 4 स्टेप्स हैं इनको मिला के जो प्रोसेस बनता है इसी को हम बोलते हैं बुक कीपिंग। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि बुक कीपिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको मेजर करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करके उसकी यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन से लेकर क्लासिफिकेशन तक का जो प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं बुक कीपिंग। और ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और रैकरिंग नेचर का भी है। रैकरिंग का मतलब होता है कि ये स्टेप्स हमें बार बार फॉलो करने पड़ते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हम ईयरली बेसिस पे अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो पूरा साल हमारी ट्रांजैक्शन होती हैं, तो बार बार हमें यहाँ पे उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उनकी मेजरमेंट करनी पड़ती है, उनकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है और क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पे जो है इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए यहाँ पे जो काफ़ी टाइम लगता है और ये स्टेप्स हमें बार बार फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए यहाँ पे जो है जूनियर स्टाफ मेंबर जो है वो काम करता है। जिनको हम बुक कीपर भी कहते हैं। जबकि लास्ट के जो 4 स्टेप्स हैं ये अकाउंटिंग क्लोज होने के टाइम यहाँ पे जो है ये परफॉर्म किए जाते हैं। जब हमारा पूरा साल यहाँ पे जो है बुक कीपिंग का प्रोसेस फॉलो करके हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। उसके बाद उस रिकॉर्ड के बेसिस पे यहाँ पे उसकी समरी प्रिपेयर की जाती है, उसका एनालिसिस किया जाता है, उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है, उसके बाद जो रिजल्ट है उसको कम्युनिकेट किया जाता है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए यहाँ पे जो है इतना टाइम नहीं लगता, बट इसके लिए एक ट्रेन प्रोफेशनल अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो अकाउंटिंग एक्सपर्ट होगा, जिसके पास क्वालिफिकेशन होगी, स्किल होगी, नॉलेज होगी, एक्सपर्टाइज होगी, वही यहाँ पे जो है ये स्टेप जो परफॉर्म कर सकता है। इसलिए यहाँ पे जो है इन स्टेप्स को फॉलो करने के लिए सीनियर स्टाफ मेंबर जो है वो काम करते हैं, जिनको हम अकाउंटेंट भी बोलते हैं। अब ये बुक कीपिंग का जो प्रोसेस है इसके लिए ज़्यादा एक्सपर्टाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई व्यक्ति जिसको थोड़ी बहुत अकाउंटिंग की नॉलेज होगी वो प्रोफेशनली ट्रेंड अकाउंटेंट की सुपरविजन में यहाँ पे जो है बुक कीपिंग का प्रोसेस फॉलो कर सकता है। इसलिए हम यहाँ पे जो है इसको अकाउंटिंग की प्राइमरी स्टेज बोलते हैं। जो पहले 4 स्टेप्स हैं यानी कि बुक कीपिंग के जो प्रोसेस है उसको हम प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, और जो बाकी के 4 स्टेप्स हैं इनको हम यहाँ पे जो है अकाउंटिंग की सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन इसमें ये उठता है कि अगर हमें पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करना है तो फिर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया गया है, 2 हिस्सों में क्यों बांटा गया है, इसमें यहाँ पे जो है बुक कीपिंग की कैटेगरी क्यों यहाँ पे जो है अलग से मेंटेन की गई है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा किया गया है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो फ्लॉलेस होने चाहिए, यानी कि उसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए और वो प्रोसेस जो है पूरा स्मूथली यहाँ पे जो है चलना चाहिए। अगर हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड में गलतियाँ होंगी, एरर्स होंगी, तो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, उसको कोई नहीं मानता। उसके बेसिस पे हम यहाँ पे जो है गलत डिसीजन ले सकते हैं, हमारी यहाँ पे जो फ्यूचर की प्लानिंग है वो गलत हो सकती है और हम यहाँ पे जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है दूसरों को सप्लाई कर सकते हैं।
इसलिए हमारी कोशिश होती है कि जो भी हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है इसको सिंप्लीफाइड तरीके से, सिंप्लीफाइड मैनर में स्मूथली यहाँ पे जो है फॉलो किया जाए, ताकि हमारा यहाँ पे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो फ्लॉलेस बने। इसलिए यहाँ पे जो है इस पूरे प्रोसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और जो स्टेप्स उसमें टाइम कंज्यूमिंग है, रेकरिंग नेचर के हैं, बट कम एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है, उसके लिए यहाँ पे जो है स्टाफ जूनियर स्टाफ मेंबर्स हैं वो काम करते हैं, और जिनके लिए स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, एनालिटिकल स्किल की जरूरत पड़ती है। एनालिटिकल स्किल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को करने की एबिलिटी। एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है, उसके लिए सीनियर स्टाफ मेंबर जो है वो काम करते हैं, जो कि एक ट्रेंड अकाउंट प्रोफेशनल होता है जैसे सीए। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। अब मेरे ख्याल से आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की। तो व्हाट इज़ अकाउंटेंसी? अब देखो, जो भी हम अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं ये अपनी मर्जी से हम फॉलो नहीं करते, इसके लिए कुछ रूल्स और कुछ प्रिंसिपल्स हमें यहाँ पे अप्लाई करने पड़ते हैं। उन रूल्स और प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके ही हम यहाँ पे जो है पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है उसको कंप्लीट करते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है यहाँ पे कि अकाउंटिंग रूल्स और प्रिंसिपल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या इनको अप्लाई क्यों करना पड़ता है। अब देखो, पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए यहाँ पे जो है ऐसा किया जाता है। मतलब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड अगर मेंटेन करती है, उसको सेम प्रोसीजर में, सेम मैनर में उसको यहाँ पे जो है मेंटेन किया जाए, ताकि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे उस रिकॉर्ड को स्टडी करता है तो सबके लिए उसका मतलब जो है वो सेम निकले। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कोई हमने लैंड परचेज की, तो अगर मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन ए है वो उसको एज ए एसआर बुक में रिकॉर्ड कर लेती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बी है वो उसको एज ए एक्सपेंस अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लेती है, एक ऑर्गेनाइजेशन सी है उसको एज ए पर्सनल प्रॉपर्टी अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लेती है। इसका मतलब एक ही ट्रांजैक्शन को तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे जो है अपने अपने हिसाब से बुक में रिकॉर्ड किया, तो इनके यहाँ पे जो है प्रोसेस में यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो है इनका यहाँ पे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देता। मान लो हमने तीनों के रिकॉर्ड को कंपेयर करके कोई कंक्लूजन ड्रा करना है, तो कंपैरिजन करने वाला खुद कंफ्यूज रहेगा कि कौन सही है कौन गलत है, किसने यहाँ पे जो है सही तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया और किसने गलती की, क्योंकि इनके यहाँ पे प्रोसेस में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इन्होंने अपने अपने ढंग से यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है, इसलिए इनका यहाँ पे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो किसी काम का नहीं है, और अकाउंटिंग प्रोसेस का पूरा पर्पस यहाँ पे फेल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जो है पूरे प्रोसेस में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, यूनिफॉर्म वे में यहाँ पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए ये अकाउंटिंग रूल्स और प्रिंसिपल जो है अप्लाई किए जाते हैं। तो जितने भी हम अकाउंटिंग रूल्स और प्रिंसिपल यहाँ पे अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करने के लिए अप्लाई करते हैं, कोलेक्टिवली यहाँ पे उन्हीं को हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी जो है वो एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो हमें बताती है कि हमें अपनी अकाउंटिंग बुक्स को किस तरीके से मेंटेन करना है, किस तरीके से अपने अकाउंट जो है प्रिपेयर करने हैं, कैसे ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसको यहाँ पे जो है क्लासीफाई करना है, कैसे हमें समरी प्रिपेयर करके उसका एनालिसिस करके यहाँ पे रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे जो है अकाउंटेंसी के ज़रिए ही पता लगती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी जो है वो नॉलेज है, जबकि अकाउंटिंग जो है उस नॉलेज को अप्लाई करने का प्रोसेस है। क्लियर है? तो अब आपको बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। इन केस फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपने मेरे इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हासिल की है, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।